जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि बहुत सारे साधक जो अपने घर में साधनाएं करते हैं वो कौन सी गलती करते हैं, साधना में कौन सी गलती करते हैं, उसके विषय पे आज जानकारी लेकर हम आए हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे साधक साधिकाएं हैं जो अपनी इच्छा से जो भी साधना उनको करनी होती है वो साधना का चुनाव करते हैं और उसके बाद वो साधना अपने घर में संपन्न करते हैं। साधना पूरी होने के बाद उनके मन में ये इच्छा होती है कि भाई या तो प्रत्यक्ष दर्शन होना चाहिए या फिर कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, तभी उनको विश्वास होगा कि उन्हें सिद्धि मिली है या उनके घर में शक्ति आई है। पर वास्तविकता ये है कि जब आप साधना करते हैं, चाहे वो साधना कोई सी भी हो, अगर आपने कोई भी साधना अपने घर में कर चुके हैं तो उस देवी के अंश आपके घर में उपस्थित होते हैं, जो कि कई रूपों में उपस्थित होते हैं। वो आपके साथ ही होती है, आपके आसपास ही होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात का विश्वास नहीं होता कि उनके घर में देवी का वास है। आप साधना किसी भी देवी की कीजिए, साधना करने के बाद आपको अपने ही पूजन स्थान पे अनुभव करना चाहिए। आप अनुभव कीजिए, सबसे पहले आप वहां पर ध्यान लगाकर बैठने का प्रयास कीजिए अपने साधना स्थल पे, अपने पूजन के स्थान पे, घर में। और उसके बाद आप एकाग्रता बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि आपके चारों ओर जो भी चीजें उपस्थित हैं उनका आभास आपको हो कि आपके चारों ओर क्या उपस्थित है। आपके चारों ओर आपको यह अनुभव करना पड़ेगा कि आपके चारों ओर देवी क्या उपस्थित है, क्या किसी प्रकार की वायु यानी किसी प्रकार की हवा के चलने का आपको आभास हो रहा है। आपके घर के दरवाजे खिड़की भली बंद हो, आपका पूजा का स्थान भली चारों ओर से बंद हो, आपको यह अनुभव करके देखना है कि क्या आपके चारों ओर किसी प्रकार की कोई वायु का आभास हो रहा है, किसी प्रकार की सुगंध महक आ रही है, आपको किसी भी प्रकार की ऐसी अच्छी सी खुशबू आपको अनुभव हो रही है, या आपको किसी प्रकार की वायु चलने का आभास हो रहा है, ठंडी या गर्मी जैसा कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है, किसी भी प्रकार का सुखद आपको क्या अनुभव हो रहा है, ये चीज आपको अनुभव करना चाहिए। क्योंकि अंश के रूप में, बहुत सारे अंश के रूप में जैसे धुआं होता है, इस रूप में शक्ति आपके घर में उपस्थित हो जाती है। देखिए, उसको साकार करने में समय लगता है। कोई भी साधना जब आप एक बार करते हैं तो शक्ति तो आ जाती है, उसके बाद आप उसको भूल जाते हैं, क्योंकि पहली बार में सभी को दर्शन हो जाए ये आवश्यक नहीं है। ये सभी के तपोबल पर निर्भर करता है, उनके घर के देवियों देवताओं के ऊपर निर्भर करता है कि आपके घर की कुल देवी कितनी शक्तिशाली है, आप उनको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो घर में अगर किसी देवी देवता की कृपा हो तो आपको जल्दी प्रत्यक्षीकरण होता है, जिसमें अगर आपके घर में कोई भी देवी देवता ही नहीं है, कुल देवी का पूजन नहीं होता, घर में कोई भी शक्ति नहीं और आपने साधना की है, तो तुरंत आपको अनुभव नहीं होंगे, समय के साथ होंगे। तो जब एक बार आप साधना कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने पूजन स्थान पर बैठकर विश्वास के साथ आप अनुभव कीजिए कि आपके पूजन स्थान में वो देवी है जिनकी आपने साधना की है, और आप अनुभव करने का प्रयास कीजिए कि वो आपके चारों तरफ है। विश्वास मानिए, आपको एक बहुत ही सुखद अनुभव होगा देवी के साथ में होने का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये जानकारी मिली होगी कि भाई देवी देवता उनके साथ हैं, ये अनुभव उनको होते हैं कि भाई देवी देवता, या किसी ने बताया हो कि आपके साथ में देवी देवता हैं, लेकिन उनको खुद को इसका आभास नहीं होता, क्योंकि वो आभास करना ही नहीं चाहते। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से ही आप स्पर्श को महसूस कर सकते हैं, कि आप किसी वस्तु को हाथ से छुएंगे तभी आप उसका अनुभव आप कर सकते हैं। नहीं, आप अपनी त्वचा से, अपने शरीर से भी अनुभव कर सकते हैं। जब आप ध्यान लगा के बैठेंगे और अगर आप अनुभव करना चाहें कि आपके कमरे में क्या वायु चल रही है, किसी प्रकार की कोई भी हवा का आदान प्रदान हो रहा है, क्या कोई भी शक्ति अंश के रूप में आपके कमरे में विचरण कर रही है, या आपके चारों ओर कुछ भी चीज उपस्थित है, विश्वास मानिए आपका ये शरीर ही आपको उपस्थिति का अनुभव करा सकता है कि हाँ कुछ है आपके आसपास। और ये अच्छी शक्तियों की बात कर रहे हैं हम, नकारात्मक शक्तियों की नहीं। जिन लोगों ने साधना कर चुके हैं उनके घर में किसी प्रकार की जो सकारात्मक ऊर्जा उपस्थित होती है तो वो आभास कराती है। अब देखिए, जब कोई भी साधना आप करते हैं और कोई भी शक्ति आपके घर में आती है तो शुरुआत में वो प्रकाश के रूप में, धुएं के रूप में ही दिखाई देती है, क्योंकि उसको साकार करने के लिए आपको साधना का वेग बढ़ाना होता है, जाप बढ़ाना होता है, हवन करने होते हैं। तब वो फिर जब आप दूसरी बार तीसरी बार एक ही साधना को करते हैं तो फिर तब उनका साकार रूप दिखता है, और जब वो सिद्धि आपको मिल जाती है तो फिर साकार रूप दिखता है अन्य दूसरे लोगों को आपके साथ, लेकिन आपको खुद को देखने में समय लग जाता है। तो इसीलिए जब आप साधना कर रहे होते हैं, अच्छा ये होता किनके साथ है, जो लोग रुक रुक के साधना करते हैं, कई कई महीनों में एक बार साधना करते हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि जिसकी भी सिद्धि उन्होंने की है उसको साकार रूप में आपके साथ होने में समय लगता है, अन्यथा वो प्रकाश रूप में दिखाई देती है। लेकिन जो लोग लगातार साधना करते हैं, जैसे ही उनको सिद्धि मिलती है तो वो साकार हो जाती है, मतलब जल्द से जल्द वो साकार रूप में दिखाई देने लगती है अन्य लोगों को। अन्य लोग अगर देखना चाहते हैं तो वो आपको साकार रूप में दिखाई देती है। तो इस विषय में ही हम आज जानकारी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग ध्यान लगाना सीखिए।
ध्यान लगाने का प्रयास कीजिए। एक ध्यान वो होता है जब ध्यान में जाने का प्रयास किया जाता है कि ध्यान में प्रवेश करें। दूसरा ध्यान ये होता है कि आप शांति से बैठ के और अपने चारों ओर उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करें कि आपके चारों ओर कौन सी शक्ति उपस्थित है, उसको आप अनुभव करने का प्रयास करें ध्यान लगाकर। तो आपको अनुभूति होगी, जरूर होगी। और जब एक लंबा समय बीत जाता है, वह शक्ति जो होती है उसकी शक्ति बढ़ती जाती है, आपकी साधना से उसका तपोबल बढ़ता जाता है, और वो आपको जब बड़े अनुभव कराती है तो वो अंत में होता है जब वो शक्ति ज्यादा ऊर्जा ग्रहण कर लेती है आपकी साधना से। जब तक आपकी जाप कम है और आपने एक ही बार साधना की है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होकर उपस्थित होती है। थोड़ा बहुत अनुभव होता है अगर आप महसूस करने का प्रयास करें तो, लेकिन जब बार बार साधना होती है किसी देवी शक्ति की तो फिर अनुभव भी बढ़ जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपने 2 देवियों की साधना पहले कर चुके हैं, उसके बाद आपने नवाण मंत्री की या दुर्गा जी की या किसी भी अन्य देवी शक्ति की साधना बहुत मेहनत से की और उनकी सिद्धि आपको मिलती है, तो वो 2 देवियां भी दिखाई देंगी आपके साथ में। ऐसा नहीं कि वो छोड़ के चली जाती हैं। जिनकी आपने एक बार साधना कर चुकी है, उनकी सिद्धि आपको मिल चुकी है, तो भले ही वो ज्यादा बड़ी शक्ति ना हो, लेकिन बाद में भी अगर किसी बड़ी शक्ति की आपने साधना कर ली है तो उस बड़ी शक्ति की सिद्धि के साथ, प्रकाश के साथ, वो 2 देवियां भी आपके साथ दिखाई देती हैं। ऐसा देखा गया है आमतौर पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि साधना जो है बार बार करना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए, तो इससे आपको ज्यादा लाभ होते हैं। साथ में जो साधक साधिकाएं जिनसे कहा गया था कि अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई आपके घर में नकारात्मक शक्तियां है कि नहीं है, सकारात्मक शक्ति है कि नहीं है, ये जो 2 प्रश्न होते हैं मन में कि कोई नकारात्मक शक्ति है या नहीं, सकारात्मक शक्ति है या नहीं, तो इसके विषय में जैसा कि आपसे कहा था कि जनवरी में व्यवस्था होगी, तो वो व्यवस्था जो है वो शुरू कर दी गई है, जिसके लिए आपको जो वेबसाइट वाला जो व्हाट्सएप नंबर होता है, हमारा व्यक्तिगत नंबर नहीं, जो डिस्क्रिप्शन में रहता है ये नहीं, जो वेबसाइट वाला व्हाट्सएप नंबर जो रहता है, जो वेबसाइट पे जाके आप जुड़ते हैं, जिसपे आप सामग्रियों की जानकारी लेते हैं, उस नंबर पे जाके आप उसके विषय में जानकारी ले सकते हैं कि उसकी दक्षिणा राशि कितनी है जो कन्या को जाएगी, दक्षिणा राशि कितनी है और उसमें क्या क्या चीजें आपको देनी पड़ेंगी। तो उन चीजों से आप ये जान सकते हैं कि आपके घर में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा में से कौन सी ऊर्जा आपके घर में उपस्थित है। अगर आपके मन में शंका है तो, बहुत सारे लोगों को साधना करने के बाद ये मन में शंका होती है कि साधना तो कर ली, अब घर में सकारात्मक ऊर्जा आई या नहीं आई, किसी प्रकार की कोई शक्ति घर में है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे मन में जो शंका होती है लोगों को। तो ये शंका आप दूर कर सकते हैं जो वेबसाइट वाला व्हाट्सएप है उस पे जाके। दक्षिणा राशि वहां से आप पूछ लीजिएगा कि जो दक्षिणा राशि है कितनी है जो कि कन्या को जाएगी, तो ये आप जानकारी वहां से ले सकते हैं। साथ में जो लोग साधना कर रहे हैं, इस बात को विश्वास एक बार ध्यान समझ आप रखना, अगर आप कोई भी साधना कर रहे हैं तो, या आप शुरू करने वाले हैं तो, कि श्रद्धा और विश्वास ये जो 2 चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा रखने की आवश्यकता होती है। एक तो विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए कि जिनकी आप साधना कर रहे हैं वो आपके घर में आते हैं, वो चाहे देवता हो चाहे देवी हो, आपके घर में आते हैं, विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, श्रद्धा होनी चाहिए उनमें आपकी, कि आपके मन में पूरी श्रद्धा होना चाहिए देवी देवताओं के प्रति। तो आपकी श्रद्धा जो होती है वो उन तक पहुंचती है और वो आपके घर में उपस्थित होते हैं, और आप जो मन में सोचते हैं ये देवी देवता जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं मन में। इसीलिए उनके प्रति जितना आप में श्रद्धा होगी, जितने भाव होंगे, वो सब देवी देवता जानते हैं बिना आपके बोले भी कि आप मन में क्या सोच रहे हैं। तो अगर इसीलिए कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि वो कष्ट में ज्यादा होती हैं, तो कई बार महिलाएं जब साधना करती हैं तो उनको बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। उसका कारण यही है कि उनकी श्रद्धा बहुत होती है, उनके अंदर बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है उनके अंदर, पर विश्वास कम होता है महिलाओं में। अब पुरुषों में श्रद्धा थोड़ी कम होती है पर विश्वास ज्यादा होता है। ये चीज देखी गई है कि महिलाओं को सिद्धि जल्दी मिल जाती है पर उनको विश्वास नहीं होता, उनको शंका ज्यादा रहती है कि सिद्धि हमें मिले कि नहीं मिली। और पुरुषों में विश्वास ज्यादा रहता है, श्रद्धा थोड़ी कम रहती है। वो उतनी ज्यादा श्रद्धा अपने अंदर पैदा नहीं कर पाते, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रहती है पर उतनी ज्यादा नहीं कर पाते, पर विश्वास पूरा रहता है उनको कि हाँ हमको सिद्धि मिली है, हमारे साथ कोई शक्ति है। ये पुरुषों में विश्वास ज्यादा होता है और महिलाओं में विश्वास कम होता है। सिद्धि मिलने के बाद भी उनके मन में शंका ही रहती है, बड़ी सिद्धि मिलने के बाद भी शंका रहती है कि पता नहीं है कि नहीं है। तो ऐसी चीजें होती है साधकों के साथ। तो इन चीजों का ध्यान रख के आप साधना अगर करेंगे तो विश्वास मानिए कि आपके घर में उपस्थित जो भी शक्ति होती है उनके आभास आपको जरूर होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई शक्ति आपके घर में उपस्थित हो और वो आपको आभास ना कराए। बस आप ऐसा प्रयास करके देखिए कि अपने देव स्थान में, अपने पूजा पाठ के स्थान में, जहां आप घर में पूजा पाठ साधना करते हैं,
वहां पे आप अनुभव कीजिए, वो उपस्थित होती हैं। ये बहुत सारे साधकों के साथ देखा गया है, जो ये कहते हैं कि भाई हमने एक बार वो साधना की है, अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वास्तविकता ये है कि उनके घर में तो शक्ति होती है, जिनकी उन्होंने साधना की है, उनका प्रकाश उनके घर में आ जाता है। पर बस यही है कि वो विश्वास कम है, उनको विश्वास पूरा नहीं जुटा पाते, तो उसको वो साकार नहीं कर पाते। शक्ति जब आ जाती है तो साकार करने के लिए लगातार श्रद्धा के साथ उनको आभास कीजिए कि वो आपके साथ हैं। आप उनसे प्रार्थना कीजिए और उनकी साधना और हवन ये लगातार जब आप करते हैं तो साकार रूप में भी वो आती हैं। तो प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो अंतिम चरण में होता है, जो सभी के साथ नहीं होता। उन लोगों के साथ होता है जिनके साथ बहुत सारे अन्य चीजें भी जुड़ी हुई हैं, जैसे तपोबल, जाप की संख्या निर्भर करती है। साथ में सवारी वाले साधकों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सवारी वाले साधकों का तपोबल तो रातों रात बढ़ता है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती साधारण साधकों से। जिन पे सवारी आती है वो रात, एक हो सकता है एक रात में उनकी इतनी तपोबल बढ़ जाए कि सुबह उनको दर्शन हो जाए, ऐसा रहता है सवारी वाले साधकों को। तो वो जिसकी साधना करेंगे उनको दर्शन हो जाते हैं। लेकिन जो बिना सवारी वाले साधक हैं उनके साथ ये चीज रहती है कि उनको तपोबल खुद बढ़ाना रहता है, जाप करके, हवन करके, जाप करके उनको खुद ही अपना तपोबल बढ़ाना रहता है, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो ये थी जानकारी देवी शक्तियों के ऊपर कि आपके घर में उपस्थित देवी शक्तियों को आपको अनुभव करना चाहिए विश्वास के साथ कि वो है आपके घर में। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।